नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। उनमें से देवशयनी एकादशी की महिमा अनंत है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों के बीत जाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य करना तो वर्जित होता ही है, लेकिन इस दौरान भगवान श्री हरि की गई पूजा पाठ का कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। इन 4 महीनों तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है और शुभ शक्तियों का भी कमजोर काफ़ी पड़ जाती हैं। इस वजह से हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, मन शुद्ध होता है, दुर्घटना आदि के योग टल जाते हैं और हम अपने शरीर में तेज की अनुभूति होती है। इस मौसम में जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम हो जाती है, तब हमें आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत रखना और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना बेहद लाभदायक माना गया है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजश्री राजा की कथा, जो देवशयनी एकादशी की कथा है। एक बार की बात है, सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजश्री था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ा है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निर्वृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक तो होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब सुख युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इससे पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस गया और उस विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को ये व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कथा का सार ये है कि अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरों को अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान का पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।